हरे कृष्णा। आप सभी को पता है एलोवेरा खाने से हमारे शरीर को कितना सारा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जो लोग एलोवेरा को रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं लेकिन एलोवेरा का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहते हैं। तो एलोवेरा के साथ में एक ऐसी मेडिसिन आयुर्वेद हमारे लिए लेकर आता है जिसे कुमारी आसव के नाम से जानते हैं। इसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किन किन प्रॉब्लम्स में इसका जो सबसे सटीक इलाज है वो देखा जाता है, क्या लाभ, सावधानियां, नुकसान, किन्हें लेना है, कितना लेना है और किस तरीके के पेशेंट्स में ये लाभ जल्दी से देगा, सभी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब कुमारी आसव के बारे में समझने से पहले ये समझना होगा कि आसव क्या होता है। आसव जो होते हैं आयुर्वेद में जितने भी तरह के होते हैं, यहाँ पर बहुत तरह के आसव बनाए जाते हैं। कुमारी आसव जो है बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, जो एलोवेरा का जूस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका नाम ही इसी मेडिसिन पे रखा है, घृत कुमारी एलोवेरा को हिंदी में कहा जाता है या संस्कृत में कहा जाता है। तो कुमारी आसव यानी कि जो एलोवेरा का जूस है उसे लिया जाएगा, उसमें बहुत सारे मेडिसिन डाले जाएंगे और भी इसके साथ में मेडिसिन डाले जाते हैं जो कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित हैं इसे बनाने के लिए। और इसे 1 महीने तक चीनी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और यहाँ पर जब ये अच्छे से रेडी हो जाता है या फर्मेंट हो जाता है उसके बाद में इसे दिया जाता है, या आप समझ सकते हैं रेडी हो जाता है। कुछ कंपनीज इसे सागवान की टंकियाँ बनवा लेती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर भी रखती हैं। तो इस तरीके से आसव रेडी होता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है। जिस तरीके से दारू बनाई जाती है या शराब बनाई जाती है उसे अंगूर को गलाकर या फिर जौ के रस को गलाकर, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर अल्कोहल का परसेंट होता है इसके अंदर थोड़ा सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मेडिसिन को लेंगे और आपको इसकी लत लग जाएगी, ऐसा वाला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उसको प्रिजर्व करने का या उस मेडिसिन को डेवलप करने का एक तरीका होता है। अब समझते हैं कौन सी मेडिसिन इसके अंदर और डाली जाती है या फिर कौन सी औषधियाँ और डाली जाती है इसके साथ में। कुमारी आसव बनाने के लिए एलोवेरा जूस के साथ में जो मेडिसिन्स डाली जाती हैं कुछ इस प्रकार है। थोड़ी बहुत मेडिसिन्स मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी कंपनीज अपने तरीके से इसे बनाती हैं, जैसे कि दारू हरिद्रा, पिपली, त्रिकटु, पुनर्नवा और यहाँ पर लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता और इस तरीके की कुछ मेडिसिन्स यहाँ पर डाल के इसे बनाया जाता है। अब अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जो भी आयुर्वेद की मेडिसिन होती है सबसे पहले वो उसकी प्रकृति के बारे में बात करती है। तो हमें कोई भी मेडिसिन को लेने से पहले उसकी प्रकृति को जान लेना बहुत ज़रूरी है। यही आयुर्वेद का नियम है और इसे ही समझदारी कहते हैं कि जो हमने समझदारी से अपनी मेडिसिन को चुनना आप कह सकते हैं, अपने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। तो जो एलोवेरा है बेसिकली उसकी जो प्रकृति है यहाँ पर मृदु और शीतल तरीके से है। तो इस मेडिसिन का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो एलोवेरा का इस मेडिसिन में होने वाला है। तो यहाँ पर इस मेडिसिन का जो प्रकृति निकल कर आता है वो भी मृदु और शीतल में ही है। यहाँ पर जो इसके साथ में अमाउंट देखा है आपने बाकी की औषधियों का, वो बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता है। आप ये मत समझिए तेज पत्ता है तो बहुत गर्म होगा, लौंग है तो बहुत गर्म होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं देखा जाता है। अब ये किस तरीके के रोगों पर काम करती है? ये काम करती है आपके सबसे पहले तो पेट पे जो भी रोग होते हैं, उदर संबंधित जो रोग होते हैं वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो देखा जाता है। गर्भधारण में कोई समस्या आ रही है वहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो देखा जाता है। पीलिया से संबंधित रोग है, हृदय से संबंधित रोग है, आपको इस तरीके की जो भी सबसे अच्छा जो काम इसका देखा गया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखा गया है, उदर संबंधित रोगों पर देखा गया है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं किस तरह से लें, किस तरह से ना लें और कौन से और रोग हैं जो कि हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि कुमारी आसव का जो फ़ायदा है वो किन रोगों में होता है सबसे ज़्यादा। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं आपको ऐसा लगता है आपके पेट में कुछ ना कुछ जैसे खाने के बाद में गोल गोल घूम रहा है, जिसे आयुर्वेद में गुल्म रोग कहा जाता है। अफारा आना पेट में, या फिर कोई गैस जैसी प्रॉब्लम दिखना, या फिर खाने के बाद में ऐसे लगना कि जो खाना है वो यहाँ तक फंस गया है, पेट में नीचे नहीं जा रहा है, या फिर खट्टी डकारें आना, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक
जैसा लगता है, हैवीनेस लगती है खाना खाने के बाद में सांस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की अगर आपको कोई भी पाचन से रिलेटेड समस्या है, भूख नहीं लगती है, भूख लगने के लिए आप खाना भी अगर खाते हैं तो ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको भूख लगने की भी समस्या है, तो यहाँ पर कुमारी आसव का जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुमारी आसव को लेना किस तरीके से होता है, खाना खा लिया आपने, 3 चम्मच गर्म पानी में आपको इसको डालना है। कहा जाता है कि कुमारी आसव आपने जितना लिया है उतना ही आप पानी लेंगे, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएंगे और उसके बाद में खाना खाने के बाद में आपको इसको सुबह शाम लेना है। 3-3 चम्मच से आप शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कुमारी आसव को लेने के थोड़े देर तक आपको यहाँ पर हल्का सा जलन जैसा महसूस हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा % जैसे मैंने बताया फर्मेंटेशन किया जाता है तो अल्कोहल का होता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर लीवर से संबंधित रोग जो भी होंगे, लीवर बढ़ जाना किसी का, या लीवर में डिटॉक्स करना है आपको लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी कुमारी आसव जो है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिखाता है। लेना कैसे है, जैसे मैंने आपको सुबह शाम बताया 3-3 चम्मच आप वैसे ले सकते हैं गर्म पानी के साथ में इसको डाइल्यूट करके, और भी मेडिसिन के साथ में इसको कंबाइन किया जाता है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता चले आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से आपकी इलाज को अच्छा कर सकते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ एलोपैथी में ही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज है, इसलिए ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। यहाँ पर गर्भ धारण करने में यदि महिलाओं को परेशानी आ रही है, किसी भी वजह से गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो भी कुमारी आसव का जो यूज़ है वो किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और कुमारी आसव को जो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में बच्चा नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से बच्चेदानी में सूजन हो रही है महिलाओं के, वहाँ पर भी कुमारी आसव का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुमारी आसव को यूज़ किया जाता है। महिलाओं में यदि रजो निवृत्ति यानी कि पीरियड से रिलेटेड समस्या है, PCOD, PCOS, हार्मोनल डिजीजेस, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, या तो वो मेनोपॉज हो सकता है या फिर उससे पहले वाला जो टाइम होता है जहाँ पर अनियमित पीरियड्स जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी कुमारी आसव का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसे भी आप 3-3 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है तो भी वहाँ पर डॉक्टर्स की परामर्श के अनुसार आप उसे कुमारी आसव दे सकते हैं। बच्चों को जो डोज दिया जाता है वो 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच उनकी हाइट और एज के हिसाब से उनको ये डोज जो है वो निर्धारित की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। और यहाँ पर जो ये कुमारी आसव है, अगर आपकी बॉडी में पीलिया है, खून की कमी है, एनीमेटिक इश्यूज़ हैं, वहाँ पर भी कुमारी आसव का रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसे रक्तवर्धक कहा जाता है। तो ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्स करता है जाते ही। तो कुमारी आसव एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है अपने चिकित्सक की, अपने आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी देख रेख में, और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आपको सारे बेनिफिट्स वही मिलने वाले हैं जो कि एक एलोवेरा को खाने के बाद में आपको मिलते हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको 2 से 3 महीनों में देखने को मिल जाते हैं। क्या आप डायबिटीज़ में भी कुमारी आसव का जो सेवन है वो कर सकते हैं? तो जी हाँ, डायबिटीज़ में भी कुमारी आसव का सेवन गिलोय के साथ में किया जाता है, आंवला चूर्ण के साथ में किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनसे आप अपनी डायबिटीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। अगर वो एक क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं गया है तो, यानी कि हद से ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर यदि आपको पथरी की प्रॉब्लम है, गुर्दे की थैली जो होती है वहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, पेशाब करने में जलन हो रही है, UTI से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, वहाँ पर भी कुमारी आसव का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुमारी आसव को देखा जाता है आयुर्वेद में। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स और भी होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ।
सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम लोग आजकल आज के टाइम पर जो एक रोग देख रहे हैं वो है बवासीर, यानी कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, कब्ज़ की समस्या। पाइल्स जब भी होता है ना, उससे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट होती है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, धीरे धीरे ये चीज़ फिर पाइल्स में बदल जाती है। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी कुमारी आसव के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो कुमारी आसव का अगर आप सुबह शाम का जो डोज है वो लेंगे तो वहाँ पर भी आपको पाइल्स में भी जो आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा। चाहे आपका ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर आपका नॉर्मल वाला हो, वहाँ दोनों वाले पाइल्स में ये आपको बेनिफिट देगा। कुमारी आसव का एक रिजल्ट और देखने को मिलता है, बच्चों में कीड़े की समस्या, पेट में कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, पेट में दर्द रहता है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, वजन नहीं बढ़ता है, वहाँ पर भी कुमारी आसव जो है बहुत अच्छा मतलब आपको रिजल्ट्स देता है। और सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है जो आज के टाइम पर बहुत कॉमन देखी जा रही है वो है मोटापा। मोटापा आपका जितना बढ़ता जाएगा, आप जानते हैं सारी जड़ जो होती है वो मोटापा होती है आपकी बीमारियों की आधे से ज़्यादा। तो कुमारी आसव को यदि आप लेना स्टार्ट करते हैं, आपका फैट कंट्रोल में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पाचन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लीवर से संबंधित, यूटीआई से संबंधित, आपकी पीरियड से संबंधित, आपके बच्चे से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपको वीर्य पतला आता है, गाढ़ा नहीं बनता है, वहाँ पर भी ये जो कुमारी आसव है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है अपना। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी पावरफुल मेडिसिन है, इनका पूरा लाभ लें। अपने जो पास के आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके पास जाएं और अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो लें और इस मेडिसिन का फ़ायदा उठाएं। हरे कृष्णा।